दोस्तों बात करने वाले सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, आज स्टॉक में फिर से हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है एंड ओवरऑल स्टॉक कम से कम 50 रुपए तक भाई यहाँ पे इंट्राडे में गया है। देखो आपको बार बार हम बता रहे हैं एंड देखो पहले भी बता रहे थे, अभी भी बता रहे हैं, डेली बेसिस में आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, अभी के टाइम दो लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक तो जो आशा हार चुके हैं, मतलब यहाँ पे सोचेंगे कि भाई तेजी नहीं आ रही, निकल जाओ यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि आप देखेंगे रिजल्ट एंड रिजल्ट से पहले एक बड़ा ऑर्डर, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई बड़ा बाउंस नहीं आया। जैसा कि लोग उम्मीदें लगा रहे थे कि भाई 60 रुपए का लेवल क्रॉस ये कर लेगा, बट वो नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे देखो, जो 50 रुपए प्लस का लेवल है ना दोस्तों, वो स्टॉक का ऑल टाइम ऑलराउंड 12 साल का सबसे बड़ा हाई है भाई। सोचो थोड़ा सा। एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज की, अगर अभी ऑपरेटर कुछ हलचल कर देता है तो वापस एएसएम स्टेज 4 तैयार बैठी है यहाँ पे एनएससी बीएससी लेके, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। फिर से यहाँ पे हमें 3 महीना इंतजार करना पड़ेगा कि स्टॉक फिर से एएसएम में चला जाएगा, तो बड़ी तेजी नहीं आएगी, कंफर्म है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ऑपरेटर अभी कर क्या रहा है। ऑपरेटर दोस्तों जितना माल खरीदना चाह रहा है वो खुद खरीद रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अभी के टाइम पे वो रिटेलर भी नहीं बेच रहा। रिटेलर में यहाँ पे दोस्तों 10% लोग हैं जो बेच रहे हैं। अगर रिटेलर्स भी यहाँ पे बेचने लग जाए तो क्या इतनी ही वॉल्यूम नजर आएगी? बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगी। आज अगर आपने देखा होगा तो 5 करोड़ 61 लाख की वॉल्यूम थी, कल गिरावट थी भाई। गिरावट में हमने देखा था कितनी वॉल्यूम थी, 3-4 करोड़ की, जबकि तेजी में वॉल्यूम आज बढ़ चुके हैं। कल की डिलीवरी कितनी थी? कल की डिलीवरी थी 66% की। तो यहाँ पे दोस्तों लगातार माल खरीदा जा रहा है। जो यहाँ पे वेट करेगा वो प्रॉफिट लेके जाएगा। एंड अभी फिर से बता दूं कि यहाँ पे अगर आपने नई एंट्री बनाई है तो भी वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोस्तों, आपने सही लेवल पे सही चीज करी है। बस अभी एक ही चीज आपको देना है, वो है यहाँ पे टाइम। स्टॉक को थोड़ा टाइम दो, पैसा अपने आप यहाँ पे बनेगा। देखो करंटली मैं बताऊं तो 1.5 करोड़ यहाँ पे सेलर नजर आ रहे हैं। टोटली आर्टिफिशियल सेलिंग का यहाँ पे गेम चल रहा है। देखो अगर टोटल क्वांटिटी आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपको 1.5 करोड़ शेयर ये नहीं दिखेंगे मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, देखो करंट टाइम पे 74,000 सेलर है एंड 96 लाख, सॉरी 96,000 यहाँ पे बायर है। तो इसका मतलब क्या है कि बड़ी खरीदारी यहाँ पे लगातार नजर आ रही है। देखो मैंने पहले भी बताया कि कोई भी स्टॉक भाई अगर टॉप पे ट्रेड कर रहा है, अगर वहां पे डिलीवरी कम है, इसका मतलब ये कि भाई डिमांड ही नहीं है। अगर डिमांड ही नहीं है तो स्टॉक कैसे ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। अभी आप देखो यहाँ पे डिमांड कितनी है। आज हमें एक अच्छी वॉल्यूम आई, इस वॉल्यूम में देखो 60% का माल खरीदा गया और डाउन यहाँ पे 3,74,000 शेयरों की बाइंग हो चुकी है। तो दोस्तों डाटा आपके सामने है, विश्वास करना नहीं करना आपके सामने। बट मैं भी फिर से बता दूं कि इस लेवल पे बेचना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि सुन लो, एक बार हाथ से निकलेगा उसके बाद ये हाथ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक बार अगर यहाँ पे बाउंस कर जाता है, बड़ी रैली दिखा देता है, मतलब यहाँ पे तेजी स्टार्ट हो जाती है, सर्किट लगना स्टार्ट कर देता है, तो इजीली भाई 60 रुपए का लेवल ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। जहां तक लगता है 60 रुपए के लेवल पे ही नहीं रुकेगा, इसके ऊपर ही जाएगा। अभी हमने देखा रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे जो इरेडा वाला स्टॉक भाई 1 महीने के अंदर डबल हो गया। तो यहाँ पे अभी के टाइम आप पावर के स्टॉक को उठा के देख लो, जेपी पावर इसी की साइड बेस का, जिसके अंदर अभी के टाइम अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो पावर इंडस्ट्री भाई अभी के टाइम उछाल में, आपका जो सुजलोन है भागेगा लगभग यहाँ से दोस्तों 50% की तेजी लेके चलो। आप 50 रुपए पे अगर ट्रेड कर रहा है तो 25 रुपए, मतलब कम से कम 75 रुपए के टारगेट लेके चलो। यहाँ से एक बार भागेगा उसके बाद ये रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो एसएम से निकलेगा, एसएम से निकलने की कुछ में कम से कम मान के चलो कि 2-3% यहाँ पे लगा देगा। उसके बाद आपका Q3 भी, यहाँ जो Q4 है वो भी यहाँ पे मतलब नजदीक आ जाएगा। यहाँ पे कंपनी को ऑर्डर भी मिलते रहते हैं। तो कई सारी चीजें हैं मेरे भाई। कंपनी के पास कम से कम 3 गीगावाट तक के ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग में, जो कि कंपनी लगातार पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप ये चीज सोच रहे कि कंपनी खराब है, तो भाई कंपनी खराब नहीं है। पहले कंपनी गिरी थी क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्ज हो गया था, कर्ज का बोझ हो गया था, उसको देखते हुए कंपनी ने अभी से अपने आप को डेट फ्री कर लिया है। तो यहाँ पे भाई ये मौका है, अच्छी कंपनी है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, डरने की जरूरत नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी में अब यहाँ पे एक ही चॉइस रहेगी आपके सामने कि भाई अगर गिरता है तो आपको माल खरीदना, न कि बेचना। क्योंकि भाई बड़े प्लेयर्स एक ही चीज करते हैं, गिरावट में वो भागते नहीं, गिरावट में वो क्वांटिटी एड करते हैं। उनको पता है गिरावट अस्थायी है, गिरावट कुछ टाइम के लिए आती है, अगेन स्टॉक रिवर्सल करता है। अब कल देखो मार्केट का मूड बदला, इन्वेस्टर्स की यहाँ पे दिमाग की स्थिति बदल जाती है। कल यहाँ पे कई लोग सेलिंग करके निकल गए होंगे, सोचो निकल गए होंगे, आज रिवर्सल आ गया। तो उनमें से कम 20-10% लोग ऐसे भी होंगे जो आज तेजी आती फिर से वापस एंट्री ले लेंगे। तो ये चीज आप समझो, यहाँ पे ये गेम है भाई, ये गेम है। इस गेम से बाहर निकलो एंड यहाँ पे चीजों को जेन्युइन तरीके से देखो। एंड यहाँ पे पैसा बनाना है तो आपको डाटा को समझना ही पड़ेगा। अभी के टाइम दोस्तों नए बायर का मौका है, RSI बॉटम पे पड़ा हुआ है, ये भागना तो स्टार्ट यहाँ से अब करेगा। अगर यहाँ से भाई इतना भी ऊपर चला जाता है ना, तो स्टॉक यहाँ पे कम से कम 120 रुपए प्लस यहाँ पे चला जाएगा। तो ये चीज आप समझे, यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करिए। RSI बिल्कुल दोस्तों 73 का चल रहा है,
ओवरबॉट नहीं है, यहाँ पे सही चल रहा है। एंड यहाँ पे देखो जो ब्रेकआउट था, देखो ब्रेकआउट एंड फिर रिटेस्ट एंड अगेन रिवर्सल ये दे रहा। तो अब ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, इसको ब्रेक करना जरूरी है। इसको ब्रेक करने के बाद दोस्तों नॉन स्टॉप, जैसा कि यहाँ पे आपका जेपी पावर के लिए बताया था, जेपी पावर भाग रहा है वैसे यहाँ तक ये भागेगा। ऑलराउंड यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों 60 रुपए तक के लेवल यहाँ पे ये आसानी से दिखा देगा इस ब्रेक करने के बाद इस रेजिस्टेंस को। तो अभी के टाइम पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें। मोमेंटम है सबसे बड़ी चीज ये सुदृढ़ के लिए कि सुदृढ़ भाई अपने टॉप पर टिका हुआ है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो जल्दबाजी ना करें एंड अभी के टाइम बने रहे।